भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र कपसिया धाम में अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रावण मास में हम लोग श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी के इस आंगन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित कह रहे हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में यमुना तट में और बंसीवट के नीचे महाराज करने के लिए सोच रहे हैं। रास और महारास, रास माने रसानाम समूह इति रासः, रस की समूह को रास कहा जाता है। रस कई प्रकार के हैं, जैसे माँ और बेटा, इनमें वात्सल्य रस, पति पत्नी, इसमें श्रृंगार रस, मित्र मित्र में सख्य रस, स्वामी सेवक में दास्य रस, साधुओं में संत रस, कारुण्य रस, ऐसे हमारी साहित्य में अनेक प्रकार का रस है और उन सब का समूह ही रास है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में हर गांव में रास किए हैं, हर गांव में, परंतु महाराज 4 बार किए हैं। एक तो आश्विन मास पूर्णिमा को जो भागवत में दिया गया है, परंतु गर्ग पुराण में कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है। किस पुराण में फागुन पूर्णिमा को है, किस पुराण में चैत्र पूर्णिमा को है। परंतु हम भागवत कथा चर्चा कर रहे हैं तो भागवत में दिया गया है आश्विन मास पूर्णिमा। आश्विन मास पूर्णिमा जैसे दुर्गा पूजा के बाद में जो पूर्णिमा आती है, नवरात्र के बाद शरद पूर्णिमा। तो भागवत में जो महाराज की कथा है, ये कोई पति पत्नी के या कोई प्रेमी प्रेमिका के मिलन का कथा नहीं है। ये वासना का, कामना का कथा नहीं है। ये विषय भोग का कथा नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम का कथा है। काम के ऊपर, वासना के ऊपर विजय पाने का कथा है। और ये 5 अध्याय में श्री व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखे हैं। श्री शुकोवाच भगवान पिता रत्रि शरदोत्फुल्ल
मल्लिका भिक्षम रंतु मनश्चक्रे योग माया उपश्रितः। ध्यान देना, भगवान आपी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरदोत्फुल्ल का अर्थ है शरद पूर्णिमा, आश्विन मास की पूर्णिमा। भिक्षम रमतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। श्री राधा जी की सहायता से गोपियों के साथ भगवान महाराज करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान आप पिता रात्रि, तो रात्रि ही यह बहुवचनांत शब्द है। जैसे श्री रात्रि ही माने अनंत रात, और तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी ही। तो नदी ही, नदी शब्द जैसे रूप होगा, ऐसे ही रात्रि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नदीम नद्यो नदी ही, ऐसे रात्रिम रात्रो रात्रि ही। तो अनंत रात, एक रात नहीं। भगवान पीता रात्रि ही माने हम लोगों का जो रात है वो 12 घंटा का है। भगवान 12 घंटा वाला रात में महाराज नहीं किए। ब्रह्म रात्रोपवृत है, ब्रह्मा जी का एक रात। अच्छा, ब्रह्मा जी का एक रात में हमारा कितना रात होता है? ध्यान देना, कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कली का 2 गुना है द्वापर युग, तो 4,32,000 को 2 गुना करेंगे तो 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग होता है। कली का 3 गुना तृतीया है, तो 4,32,000 को 3 गुना करो, 12,96,000 वर्ष ये त्रेता युग होता है। कली का 4 गुना सत्य युग है, तो 4,32,000 को 4 गुना करो, 16,01,28,000 वर्ष, माने 17,28,000 वर्ष सत्य युग होता है। 12,96,000 त्रेता युग होता है, 8,64,000 द्वापर युग होता है, और 4,32,000 कलि युग होता है। सिर्फ कलि युग का याद रखो, कलि का 2 गुना द्वापर, कलि का 3 गुना तृतीय, कलि का 4 गुना सत्य युग। तो ये चारों युग मिला दो तो टोटल कितना होगा? 43,20,000 वर्ष, जिसको बोलते एक चतुर्युगी। सत्य त्रेता द्वापर कली जब एक बार रिपीटेशन होगा तो 43,20,000 वर्ष होगा। और इस प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली 1 चक्कर, सत्य त्रेता द्वापर कली 2 चक्कर, तीसरा चौथा, ऐसा 1,000 बार होगा। सहस्र चतुर्युगी। तो ब्रह्मा जी का 1 रात होगा, भगवान शिव जी का 1 प्रहर होगा 3 घंटा, भगवान विष्णु का 1 क्षण होगा। ये समय का मापदंड है। तो
तो ब्रह्मा जी का एक रात, हम लोगों का रात नहीं, इसलिए यहां बहुवचनांत शब्द आया। ब्रज में जो गोपी है वो 19 प्रकार की गोपी है। मैं गोपियों का वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान देकर करके सुने। गोपी अर्थात गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीवती थी। गोपी जो आंखों में कृष्ण भक्त कृष्ण को दर्शन करती हैं, कानों में कृष्ण कथा श्रवण करती हैं या करता है, जो मुख में कृष्ण के चरित्र को बोलती है या बोलता है, जो चरण में इस कीच में घर से चलकर के भागवत के पंडाल तक आया है या आई है, तो जिनका हर इंद्रिया भगवान में लगा हुआ हो, उसी व्यक्ति को गोपी ही कहा जाता है। सुनता आप सब गोपी है। क्यों? 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। उससे पहले पूरा मैदान भरा रहता था और इतना बारिश में रात भरी काली बारिश हुआ, सारा जमीन भीग चुका है, कारपेट भीग चुका है। घर से निकलते हैं तो पूरा रास्ता घाट कीच है और आपका पैर भी फिसलता होगा। फिर भी इसी कीच में फिसलते हुए और भीगते हुए आप इसी जमीन में बैठे हुए आपका कपड़ा भी भीग गया होगा और आपका भाव से भगवान को पूरा अनुभव हो गया जो आप सब ही गोपी है। सुता जब तक गोपी भाव नहीं आएगा तब तक इस प्रकार तन्मयता के साथ आप भागवत कथा श्रवण नहीं कर सकते। और तो पहले मंत्र रूपा गोपी, ध्यान देना, गोपियों का मैं वर्णन कर रहा हूं। जो वृंदावन की स्त्रियां हैं उसको साधारण नहीं है। मंत्र रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दुनिया में जितना मंत्र है, जैसे राम का मंत्र रांग रामाय नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, सरस्वती का मंत्र ऐं सरस्वती नमः, दुर्गा का मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, शनि का मंत्र सम शनिश्चराय नमः, वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः, या महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम जुम सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनात् मृत्युमुक्षमामृतात्, या गायत्री मंत्र। माने दुनिया में जितना मंत्र है, ओम नमो नारायण हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, जितना मंत्र है वो सारा को सारा मंत्र भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में आकर की गोपी बना, स्त्री बना, तो उन गोपियों को मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। समझ गए मंत्र रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दूसरा है ऋषि रूपा गोपी। ऋषि रूपा गोपी का अर्थ क्या है? हमारी सनातन धर्म में जितना ऋषि है, श्री वशिष्ठ मुनि, श्री विश्वामित्र मुनि, श्री गौतम ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि, देवल ऋषि, चंद्रमा ऋषि, हंस ऋषि, भरद्वाज मुनि, मार्कंडेय मुनि, और ये जितना सब ऋषि मुनि है वो भी भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में आकर की गोपी बना, स्त्री बना, तो उन गोपियों को ऋषि रूपा गोपी कहा जाता है। तीसरा व्रत रूपा गोपी। ध्यान देना, वृंदावन के जो गोपी हैं, स्त्री हैं, वो साधारण नहीं है। व्रत रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दुनिया में जितना व्रत है
जैसे छठ पूजा व्रत, उसके बाद में विवाह पंचमी व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत, राम नवमी व्रत, बट सावित्री व्रत और नाग पंचमी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, नवरात्र व्रत, एकादशी व्रत, अमावस्या पूर्णिमा व्रत और इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार व्रत। जितना व्रत है हमारे सनातन धर्म में आप साल भर मनाते हैं, वो सारा को सारा व्रत भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में गोपी बना, तो उनको व्रत रूपा गोपी कहा जाता है, माने व्रत ही गोपी बना। चौथा है ग्रंथ रूपा गोपी। ग्रंथ रूपा गोपी का अर्थ क्या है? ग्रंथि माने गांठ। देखो कपड़ा में आप लोग गांठ लगाते हैं, कपड़ा में गांठ लगाते हैं। माता लोग अपनी केस में गांठ लगाती हैं, ब्राह्मण लोग जनेऊ में गांठ लगाते हैं, किसान लोग किसी गैया भैंसा को बांधने के लिए गांठ लगाते हैं रस्सी से। तो ये सब गांठ आप सब खोल सकते हैं, ये सब गांठ आप खोल सकते हैं, परंतु आपके मन में बुद्धि में विवेक में कुछ अज्ञान का गांठ है। आपके मन बुद्धि विवेक में कुछ अज्ञान का गांठ है जिसको आप खोल नहीं पाएंगे। और वो अज्ञान के गांठ को जो खोलता है उसको ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथि माने गांठ। ग्रंथिम भिद्यते छिद्यते इति ग्रंथ, जो हृदय की अज्ञान के गांठ को खोलता है उसको कहा जाता है ग्रंथ। तो ग्रंथ क्या है? ग्रंथ भागवत है, ग्रंथ रामायण है, ग्रंथ गीता है, ग्रंथ शिव पुराण है, विष्णु पुराण है। माने जितना धर्म ग्रंथ है वो शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, और केवल हम लोग का नहीं किसी भी धर्म का हो, बौद्धों का त्रिपिटक, विनय पटक या बाइबल हो या कुरान हो, जिन धर्म ग्रंथ से आपको धर्म का शिक्षा मिलता है, सारा ब्रह्मांड में जितना धर्म ग्रंथ है वो सब वृंदावन में गोपी बना भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए। तो उन गोपियों को ग्रंथ रूपा गोपी ही कहा जाता है। छठवां वेद रूपा गोपी। वेद रूपा गोपी का अर्थ क्या है? जितना वेद है, चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनके चार उपवेद हैं, धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद और गंधर्व वेद। ये सब वृंदावन में जाकर स्त्री बनी, उनको वेद रूपा गोपी कहा जाता है। रूप माधुरी गोपी। रूप माधुरी गोपी किसको बोलते हैं? ध्यान देना, राम के रूप को देख करके जो मिथिला के स्त्रियां वशीभूत हो गई और बोली, राम आप हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? राम जी बोले, हम तो शादी कर लिया और हम एक पत्नी व्रता है, दूसरा पत्नी नहीं कर सकते। यदि आपकी इच्छा है मुझे पति के रूप में पाने के लिए तो वृंदावन में आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो वो मिथिला के स्त्रियां वृंदावन में जाके गोपी बना। जब भगवान राम सीता माता को लेकर के अयोध्या में आए, अयोध्या की स्त्रियां भी राम को दुल्हा रूप में देख करके वशीभूत हो गई।
और आकर के राम जी के पास मुस्कुराती रही और अपने मन की भाव बता दी। राम जी बोले, देखो आप मेरे घर की स्त्रियां हैं और मुझे पति के रूप में आप चाहती हैं। यदि ऐसा है आपको भी वृंदावन में गोपी बनना पड़ेगा, क्यों इस समय में एक पत्नी व्रता हूं, दूसरा पत्नी नहीं कर सकता। वही अयोध्या के स्त्रियां वृंदावन में काम्यक वन में जाकर गोपी बना, विमल राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया। जब भगवान राम दंडकारण्य में चित्रकूट में पंचवटी में घूम रहे थे, तो वहां के ऋषि मुनि राम के स्वरूप को देख करके और आकर के कहा, हे राम आप हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे। राम जी मुस्कुराने लगे, आप साधु लोग मुझे पति के रूप में चाहते हैं, तो ऐसा है आपको भी स्त्री बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। तो ब्रज में जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, जो ब्रजमंडल चारि प्रांत में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो राजस्थान में जो ब्रजमंडल पड़ता है, वृंदावन का जो हिस्सा, वो पहाड़ी एरिया है। उन पहाड़ी एरिया में ये दंडकारण्य के, चित्रकूट के, पंचवटी के ऋषि मुनि जाकर के गोपी बना, स्त्री बना। भगवान राम जब माता सीता को अयोध्या से अलग कर दिए, माता सीता वाल्मीकि आश्रम में जाकर रही, लवकुश को जन्म दी। उस समय राम जी अश्वमेध यज्ञ किए, तो अश्वमेध यज्ञ में सीता का मूर्ति बनाए, सोने की सीता बना करके और अपने वाम भाग में बैठाए, यज्ञ कुंड में आहुति दिए। वो है स्वर्ण की सीता, जिसको बोलते यज्ञ सीता। जैसे यज्ञ में आप लोगों मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, तो राम जी तो राजाधिराज है, वो मिट्टी का मूर्ति नहीं बनाए, वो सोने की मूर्ति बनाए। तो राम जी तो एक बार यज्ञ नहीं, 1000 बार यज्ञ कर चुके, 1000 बार। और प्रत्येक यज्ञ मंडप में एक एक सोने की सीता बनाए थे। माता सीता तो वाल्मीकि आश्रम में थी, तो वो जितना सब वो यज्ञ सीता थी, जिनको बोलते यज्ञ सीता, और वो सब यज्ञ सीता राम जी के शयन कक्ष में आए। बोले, जब आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार करके यज्ञ कुंड में आहुति दिया, अब अपने शयन कक्ष में हमको आसन दीजिए। राम जी मना कर दिए। राम जी बोले, बात ठीक है, आपको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करके यज्ञ कुंड में आहुति दिया हूं, परंतु मेरे शयन कक्ष में केवल जनक नंदिनी सीता ही आ सकती हैं, दूसरा सीता नहीं। अब वो सब सीता रोने लगी, तो राम जी बोले, रो मत, आपको बरसाने में गोपी बनना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल सीता, सीता भी कई है, एक तो यज्ञ सीता, एक है देवी सती, राम जी को जो परीक्षा करने के लिए गई थी, वो भी सीता का रूप बना कर गई थी, जो रामचरितमानस में दिया गया है। शिव जी की पत्नी सीता का रूप बना कर गई थी राम जी को परीक्षा करने के लिए। और एक वास्तव सीता जो आग में निवास की, और एक है माया सीता जो रावण जिसका हरण किया था। रामचरितमानस में 4 सीताओं का वर्णन है। तो वो जो यज्ञ सीता है, वो जाकर के बरसाना में राधा के बहन के रूप में जन्म लिया, और जो ओरिजिनल सीता थी जनक नंदिनी सीता, वो राधा के रूप में। तो इस प्रकार इन गोपियों को, जो नरनारायण भगवान के रूप को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, श्री वामन भगवान के रूप को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, श्री परशुराम जी जब संपूर्ण पृथ्वी को दिग्विजय किए, उनके वीरत्व को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, श्री कपिल भगवान के रूप को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, वो सब वृंदावन में जाकर के गोपी बना। तो उन गोपियों को रूप माधुरी गोपी कहा जाता है। समझ गए? ऐसे ये देव कन्या रूपी गोपी, देवताओं की कन्याएं, वो भी वृंदावन में गोपी बनी थी।
साधन सिद्ध गोपी, जो सब सिद्ध लोग साधना करते करते सिद्ध हो गए, ऐसे 19 प्रकार के गोपियों का वर्णन टीकाकार भागवत में वर्णन किए हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षम्रन्तु मन चक्रे योगमाया उपश्रितः निशम्य गीतम तदनंगवर्धन। श्री कृष्ण वृंदावन में बंसीवट के नीचे निशम्य गीतम अपनी बंसी में क्लीम बीज का उद्घोष किए। मैं कल भी बताया था, कृष्ण का बंसी कोई साधारण बंसी नहीं है। ये बंसी जब बजता था संपूर्ण ब्रह्मांड में आवाज गूंजता था, पूरा ब्रह्मांड में। तो गोपियों के कान में कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया। तो उन गोपियों का क्या हालत है वो ध्यान देख करके आप सुने। व्यास जी भागवत में लिखे हैं, दुह्यंतो अभिऊय कछु गोपियां गैया दोहन कर रही थी, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया। वो दुग्ध पत्र को फेंक करके वो वृंदावन की ओर भागी। कछु ब्रजगोपी परिवेशंत तदहित्वा, परिवेशंत माने अपने पति को, सास ससुर को, देवर को, बच्चों को रोटी दिया, चावल दिया, सब्जी देना बाकी है, दाल देना बाकी है। परिवेशन तो तद हित्वा, हित्वा माने छोड़ करके। रोटी चावल दे चुके हैं, सब्जी दाल देना बाकी है, उसको छोड़ करके वृंदावन कर भागी। भोजन पाने वाले चिल्ला रहे हैं, दाल लाओ, सब्जी लाओ। सब्जी लाने वाले वृंदावन चले गए। परिवेशन तद हित्वा शिशुन पयः, कछु गोपी, शिशु माने बालक, अपने बच्चा को पयः माने दूध, अपनी गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो बच्चा को छोड़ करके वृंदावन भागी। शुश्रूषयन्त पतिन कश्चित्, कछु गोपी अपने अपने पति के चरण दबा रही थी। शुश्रूषयन्ते पतिन कश्चित्, अपने अपने पति का चरण दबा रही थी। एक चरण दबा चुकी है, दूसरी चरण दबाना बाकी है। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो पति को छोड़ करके वृंदावन भागी। और कछु गोपी अंजन्य कश्चलोचना, अंजन माने काजर, अंजन शब्द का अर्थ काजर। लोचन, लोचन माने आंख। एक आंख में काजर लगाई है, दूसरी आंख में काजर लगाना बाकी है। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो वृंदावन की ओर भागी। और कछु गोपी व्यतस्त्र वस्त्र भरणा, ध्यान देना, वस्त्र को व्यतस्त्र करके, वस्त्र माने कपड़ा, वस्त्र शब्द का अर्थ कपड़ा, और व्यतस्त्र माने अदल बदल। कछु गोपी कपड़ा पहन रही थी, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, और नीचे के कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा नीचे। पैंट की जगह पर साठ, साठ की जगह पर पैंट। व्यतस्त्र वस्त्र भरणः कृष्णा अंतिकम ययुः, कृष्ण के निकट आ गए। अब थोड़ा सोचो, विचार करो, ध्यान देना। आप इस भागवत पंडल में जितना भी व्यक्ति बैठे,
पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी स्त्री को कहा जाएगा जे आप एक आंख में काजल लगा करके कपसिया गांव में घूम करके आओ, तो क्या वो जाएगी? वो शर्माएगी, वो नहीं जाएगी। किसी भी पुरुषों को या स्त्री को कहा जाएगा जे आप नीचे के कपड़ा ऊपर पहनो, ऊपर का कपड़ा नीचे पहनो और घूम कर के आओ, क्या आप जाएंगे? शर्माएंगे। परंतु यह गोपी कैसे चली गई? हाँ, कोई छोटा बच्चा हो 2 साल का, उसको एक आंख में काजल लगा दो या कपड़ा पहराओ या मत पहराओ, उसको बोलो घूम कर के आओ, घूम के आ जाएगा कि उसको मालूम नहीं मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। भगवान हता भिक्ष शुद्ध भाव प्रसादित। तो ये सब गोपी साधारण नहीं है, ध्यान देना। जो ऐसे चली आई भगवान के पास, और वो भी रात का समय है। भागवत में दिया गया है, कछु गोपी जा रही थी, उनके पति, उनका देवर, उनके सास ससुर उनको पकड़ पकड़ करके घर में किवाड़ बंद कर दिए, ताला लगा दिए। तो जिन गोपियों को उनके पति, सास, देवर बंद किए, वो सारा को सारा ब्रजगोपी सबसे पहले भगवान कृष्ण के पास में ही पहुंच गई। सुता अब भगवान आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का रात है, लाखों संख्या में गोपियां हैं। भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों का स्वागत किए। श्री भगवान उवाच स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्यान्मयं कश्चित् वृता आगमनम कारणम। भगवान गोपियों का स्वागत किए, रात का समय है। भगवान बोले गोपियों, इस रात में आप अपने अपने पति को छोड़िए कैसे चली आई? ये तो अब गलत क्या है? ये अब गलत क्या है? रात में पति को, भाई को, माता पिता को, देवर को, सास ससुर को छोड़ करके बिना बताए चले आ रहा ना, ये अब गलत क्या है? पति कैसा हो? पति लेंगड़ा हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, वृद्ध हो, बालक हो, गोरा हो, काला हो, देसी हो, विदेशी हो, धनवान हो, दरिद्र हो, पति कैसा हो? जिसके हाथ पकड़ करके विवाह मंडप में अग्नि को साक्षी दे करके आप शादी किया है, उसी पति का साथ देना स्त्री का ही धर्म है। और आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके रात में मेरे पास चली आई, ये तो आप गलत क्या है? प्रत्यात ब्रजम, आप अपना घर चले जाओ, ब्रजम माने चले जाओ, ना इह स्तेयम, यहाँ खड़े मत रहो। भगवान ये बात बोले, प्रत्यात ब्रजम ना इह स्तेयम, यहां खड़े मत रहो। अब ये बात को सुनकर की गोपी उदास हो गई, रोने लगी। कोई 2, 4, 100, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों संख्या में ब्रजगोपी। तो गोपी बोली, कृष्ण ये गोविंद है, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि स्त्री के लिए उसका पति ही
भगवान है। स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। स्त्री अपने पति को छोड़ करके कहां भी रहेगी उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। या आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, परंतु हम विचार करके घर छोड़ा है। भगवान बोला आप क्या विचार किया? भगवान बोला आप क्या विचार किया? इस रात में आप अपने अपने पति सास ससुर को छोड़ के मेरे पास चली आई, कौन सा विचार किया आप? गोपी बोली हे गोविंद, हमें ये विचार किया हमारी घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है, और हमें ये निर्णय किया जो वृंदावन में हमको बंसी बजा करके बुला रहा है वो जगत पति है, वो परम पति है, वो जन्म जन्म के पति है, वो सबके पति है। तो हमें ये निर्णय किया जो जगत पति हमको बुला रहा है तो हमें एक जन्म के पति को छोड़ करके जगत पति के पास ही चले आया। हमें गलत नहीं किया, हमें ठीक किया। भगवान जगत पति है, सबकी पति है, सबको भगवान में मिलना है। कोई एक जन्म के बाद मिलता है, कोई 10 जन्म के बाद मिलता है, कोई 1000 जन्म के बाद में मिलता है, कोई लाखों जन्म के बाद मिलता है, कोई 84 लाख योनि के बाद में भगवान से मिलता है। मिलना तो सबको है, भगवान सबके पति है। इसलिए हम जो किया उचित किया है। भगवान हार गए, श्री कृष्ण भागवत में हारे, गोपी जीत गई। पाही पाही महायोगिन देव देवा जगतपते हैं। हे जगतपति, हे सबके पति, हे जन्म जन्म के पति, हम जो किया ठीक किया है। भगवान गोपियों को परीक्षा कर रहे थे कि घर जाते या नहीं जाते हैं। अंतिम में भगवान कृष्ण हार गए। अब भगवान सोचे अब तो मुझे महाराज करना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या किए, जितना गोपी है, जितना गोपी है भगवान इतना रूप बना लिए। इधर महाराज देखने के लिए देवता लोग आ गए, महाराज दर्शन करने के लिए देवता लोग आ गए। तो ब्रज की गोपी, वृंदावन की गोपी देवताओं को मना कर दिया। का देवताओं, इंद्र वरुण कुबेर समुद्र पवन देव अग्निदेव, आप जितना सब देवता लोग वृंदावन में रह नहीं सकते। आप आकाश मार्ग से महाराज का दर्शन कीजिए। वृंदावन से देवताओं को निकाल दिया गया, वो सब आकाश मार्ग चले गए ऊपर से। तो देवों के देव महादेव वो भी आ गए वृंदावन। एक दिन भोली भंडारी बन की ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए। भगवान महादेव आ गए तो गोपी शिव जी को मना कर दिया। गोपी बोली महादेव वृंदावन से निकल जाओ। भगवान शिव हाथ जोड़े, बोले गोपियों, एक तो मैं कई हजार वर्ष से ध्यान कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ महाराज का दर्शन करने के लिए, और आप मुझे भगा रहे हैं। मेरे लिए कोई व्यवस्था करो, हम भी महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। गोपी बोली हे महादेव, यहाँ एक ही पुरुष है, वो केवल कृष्ण है और सब गोपी है।
इसलिए दूसरा पुरुष यहाँ रह नहीं सकता। तो भगवान शिव बोले गोपियों एक काम किया जाए, यदि मैं गोपी बन जाऊं, यदि मैं स्त्री बन जाऊं, आप तो मुझे नहीं भगाएगी। गोपी बोले हाँ, यदि आप गोपी बन जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे तो हम आपको नहीं भगाएंगे। तो भगवान शिव गोपी बने, स्त्री बने। आज भी वृंदावन के भीतर में, वृंदावन में श्री गोपेश्वर मंदिर है। बोले श्री गोपेश्वर भगवान की जय। कभी आप वृंदावन जाना, आप बांके बिहार जगह तो दर्शन करते हैं निधिवन, परंतु वृंदावन में गोपेश्वर भगवान का मंदिर है। वहाँ भगवान शिव बहुत सुंदर है। हर रोज ट्रक ट्रक फूल चढ़ता है, फूल बंगला होता है। 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया में सब बुकिंग हो जाता है। पहले दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के सेठों से आज का सजावट हम कराएंगे, आज यहाँ में शिव जी को सजाएंगे। सोने चांदी में इतना फूल सजाते हैं, अरे पूरा एक बार आप दर्शन करेंगे ना, जिंदगी भर याद आएगा। ऐसा गोपेश्वर और बांके बिहारी दोनों का फूल बंगला होता है हर रोज। और भगवान शिव जी को सोने चांदी से, मेहंदी से, महावर से, और जो माताओं के आभूषण है, मंगलसूत्र है या नथुनी है, कुंडल है, शिव जी को पहराते हैं और उनको गोपी बनाते हैं। वृंदावन के बाहर में जितना शिवलिंग है, वो देवघर हो या बद्रीनाथ, ये केदारनाथ हो या काशी विश्वनाथ हो, रामेश्वर हो या श्री नागेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, महाकाल ज्योतिर्लिंग हो, अमरनाथ हो, पशुपतिनाथ हो, तो वहाँ दूध, दही, कन्यार का फूल या ये भांग वगैरह चढ़ता है। परंतु वृंदावन के भीतर में जो शिवलिंग है, उसमें संध्या के समय में माताओं के आभूषण चढ़ता है, स्त्रियों का आभूषण चढ़ता है। क्यों? वृंदावन के भीतर में भगवान महादेव गोपी के रूप में रहते हैं। तो ये जो महाराज काम विजय लीला है, जिस कारण भगवान महादेव इस महाराज को दर्शन करने के लिए स्वयं गोपी बने। श्री सूरदास का पद है, भक्त सूरदास। यहाँ पर एक भजन लिखे जिसमें कृष्ण के महाराज का वर्णन है। मनमोहन की, मनमोहन माने कृष्ण, सबके मन को मोहन करने वाले, मोहित करने वाले मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक की बंसी नाचे, शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन की रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हरि बोल।
बादल थमे मृदंग बजावे बंसीधर के पास में। बादल थमे मृदंग बजाए बंसीधर के पास में। आकाश मार्ग से देवता लोग फूल बारिश कर रहे हैं। ले विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। ले विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। पाताल लोको व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में। पाताल लोको व्याकुल भयो शेषनाग सुर पास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं, पाताल के लोग भी नाच रहे हैं और वैकुंठ तक भी कृष्ण का वंचित ध्वनि गया। रमा सहित नारायण मोहे बंसी के मीठास में। रमा सहित नारायण मोहे बंसी के मीठास में। ये विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। ये विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। देखो सारा ब्रह्मांड भगवान के महाराष्ट्र में नाच रहा है, आपको नाचना नहीं है। रास के मर्यादा के अनुसार जो जहां पर बैठा है आप थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह में सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़े और आंख बंद करें। सब हाथ जोड़ लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। श्री धाम वृंदावन का ध्यान कीजिए। अनंत गोपी माने जितना गोपी हैं इतना कृष्ण है। भगवान हर गोपियों के हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं और आकाश मार्ग से देवता लोग फूल बारिश कर रहे हैं। भगवान महादेव भी गोपी बनकर के, स्त्री बनकर के कृष्ण के हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, उनका भी ध्यान कीजिए।
बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी गोपी बनकर के, स्त्री बनकर की, वो भी कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, उनका भी ध्यान कर लीजिए। सारा समस्त वेद ग्रंथ पुराण वो भी गोपी बनकर के कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं। और आप भी इसी कपसिया से, भागवत पंडाल से आप भी वृंदावन गए हैं और आप भी कृष्ण का हाथ पकड़ करके महाराष्ट्र में नाच रहे हैं। इस प्रकार आप ध्यान कर लीजिए। सब आंख खोले, दोनों हाथ ऊपर उठाए। राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे महाराष्ट्र में 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 राधे 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 वृंद वंदिते लोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलास भजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोन संगति कथा करिष्यसि हेमा कृपा कटच भाग ईश्वरी कृष्वरी सुधस्वरी सुरस्वरी त्रिविध भारतीश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रसाद श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्ते श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्ते श्रीराधिके नमस्ते श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्ते श्रीराधिके नमस्ते जय राधे 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 जय जय श्री राधे। सब बढ़ जाओ अपने अपने जगह में, सब बढ़ जाओ। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन कैलाश में, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन कैलाश में। रास दो प्रकार के हैं, एक संजोग रास और एक वियोग रास। भगवान अब तक संजोग रास किए, अब एक व्यक्ति कब तक नाचेगा? आप भी 1 घंटा नाचेंगे तो शरीर से पसीना निकलेगा, प्यास लगेगा, गरम लगेगा। तो गोपी नाचते नाचते थक गई, और जितना गोपी है इतना कृष्ण है। भगवान प्रत्येक गोपियों को पंखा किए, उनको गर्म लगा तो पंखा किए, उनको पानी पिलाए, किसकी घुटना में दर्द, नाचते नाचते किसकी चरण में दर्द,
भगवान गोपियों के चरण दबाए। देखो जितना गोपी हैं इतना कृष्ण है। भगवान कल आप लोग देख रहे थे होली में भगवान कृष्ण राधा के चरण दबा रहे थे, ये कल आप देख रहे थे। परंतु आप महाराष्ट्र में दिया गया है कृष्ण राधा के नहीं प्रत्येक गोपियों के चरण दबाते थे। अब गोपियों को अभिमान आ गई जो कृष्ण हमारा अधीन है, अब हम जो कहेंगे ये वही करेंगे। तासाम तद सौभगमदम भिक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयतः।